दोस्तों, अगर आप लोगों से मैं ये सवाल करूं कि भाई बताइए अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक दुश्मन कौन सा है, तो यकीनी तौर पर आप लोगों का जवाब होगा ईरान। क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान ही दुनिया का वो इकलौता देश है कि जिसको न सिर्फ इजराइल भी अपना सबसे ख़तरनाक, सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर दुश्मन मानता है, बल्कि साथ ही साथ अमेरिका को भी दुनिया की जिन 3-4 कंट्रीज से सबसे ज़्यादा ख़तरा बताया जाता है उस लिस्ट में भी ईरान का नाम शामिल है। वैसे तो इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की बहुत सारी वजह हैं, मगर जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो दरअसल वो छोटे छोटे ग्रुप हैं कि जो फ़िलिस्तीन, लेबनान और सीरिया जैसे इलाकों में मौजूद हैं और जो फ़िलिस्तीनी लोगों की तरफ से इजराइल का मुकाबला करते हैं। ये सारे ग्रुप खुफिया तौर पर अपने सारे ऑपरेशंस चलाते हैं और वक्त वक्त पर जंग की शक्ल में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे इजराइल एक लंबे वक्त से परेशान दिखाई देता है। याद रहे कि इस वक्त ये सारे ही ग्रुप इनडायरेक्टली और अनऑफिशियल ईरान की तरफ से ही हैंडल किए जा रहे हैं। यानी ज़्यादातर रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इन सभी को ही अंदरूनी तौर पर ईरान सपोर्ट करता है, ईरान पैसा देता है और ईरान ही हथियार देता है। इवन इन सारे ग्रुप में जो सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा ग्रुप है कि जिसको आज के दौर में हिजबुल्लाह के नाम से जाना जाता है, वो तो ऑफिशियली भी ईरान के ही अंडर में रहता है। और वो तो इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल डायरेक्टली किसी जंग में कूदना भी नहीं चाहता है, जिसका सबूत पिछले कुछ महीनों में ही कई बार देखने को मिला। क्योंकि इजराइल जानता है कि हार और जीत तो बाद में तय होगी, मगर हिजबुल्लाह से जंग करने का मतलब ये है कि वो नुकसान उठाना कि जिसकी शायद भरपाई भी नहीं की जा सकेगी। रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह समेत ये सारे ही छोटे बड़े ग्रुप इस वक्त जितने ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं, इतिहास में पहले कभी भी नहीं बने थे। वजह साफ है क्योंकि खुद ईरान भी इस वक्त अपने पूरे इतिहास में सबसे ताकतवर पोजीशन पर है। जैसे जैसे ईरान ताकतवर हुआ वैसे वैसे ये ग्रुप भी ताकतवर होते चले गए, और आज जब ईरान खुद बेइंतहा ताकतवर हो चुका है तो उसके सपोर्ट से चलने वाले ये सारे ग्रुप भी बेइंतहा ताकतवर नजर आते हैं। ईरान को लेकर इजराइल की परेशानियां अचानक से उस वक्त और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गई थी जब 2-3 साल पहले ये खबरें आना शुरू हुई थी कि दरअसल ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है। यानी बड़ी तेजी के साथ ये कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से वो भी एक परमाणु ताकत बन जाए, और यही वो चीज़ थी कि जिसने इजराइल को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। वजह ये थी क्योंकि ईरान ही दुनिया का वो इकलौता देश है कि जो खुले तौर पर न सिर्फ इजराइल को अपना दुश्मन मानता है, बल्कि बार बार हर मंच से ये कहता रहता है कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना ये है कि वो दुनिया के मैप से इजराइल को मिटा देगा। क्योंकि इजराइल नाम का तो कोई देश है ही नहीं, बल्कि ये तो वो लोग हैं कि जो फिलिस्तीन की जगह पर कब्जा करके गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। अब जाहिर है जिस देश का मेन मकसद और सपना ही ये हो कि वो दुनिया के मैप से इजराइल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, और अगर वही देश परमाणु ताकत भी बनने की कगार पर पहुंच जाए तो ये इजराइल के लिए कितनी खतरनाक बात होगी। और इजराइल के लिए एक सबसे बड़ी परेशान कर देने वाली बात ये भी है कि उसका साइज बेइंतहा छोटा है। इसीलिए ये माना जाता है कि फ्यूचर में कभी भी किसी भी जंग में अगर किसी भी तरफ से इजराइल की तरफ एक परमाणु बॉम्ब भी छोड़ दिया गया तो वो दोबारा कभी खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक परमाणु बॉम्ब ही उसके साइज के हिसाब से उसके लिए बहुत बड़ा साबित होगा। क्योंकि वैसे तो इजराइल ने अभी तक इतिहास में कई जंगें लड़ी हैं, मगर कभी भी उसके किसी दुश्मन के पास परमाणु बॉम्ब नहीं था। अब अगर ईरान के पास परमाणु बॉम्ब आ जाता है तो जाहिर सी बात है इजराइल के लिए ये कितनी खतरनाक चीज साबित होगी। इजराइल ने इस तरह की खबरें वायरल होते ही फौरन अपना मिशन शुरू कर दिया था और हर तरह से ईरान को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी थी। ईरान में जगह जगह पर अटैक करवाए गए, कई बड़े और मशहूर लोगों को कत्ल किया गया, इवन उस साइंटिस्ट तक को कत्ल कर दिया गया कि जिसके बारे में ये दावा था कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहा है। इतना ही नहीं, कई खुफिया जगहों पर बड़े बड़े ऑपरेशंस को भी लॉन्च किया गया। मगर दोस्तों, ये सारी एक्टिविटीज करने के बावजूद भी, ये सारे एक्शंस लेने के बावजूद भी इजराइल को जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो दरअसल ईरान का मिजाज था। क्योंकि इन सारे हमलों के बावजूद भी, इन सारे अटैक्स के बावजूद भी ईरान सिर्फ अपना बयान ही जारी करता था और कोई खास बदले की कार्रवाई नहीं किया करता था। इसी को लेकर इजराइल परेशान था कि आखिर ईरान बदला क्यों नहीं लेता है, कोई भरपूर जवाब क्यों नहीं देता है। और यकीनी तौर पर इजराइल का ये डर उस वक्त सच साबित हुआ जब सन 2023 के शुरू में ही कई बड़ी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ये रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ईरान अब न्यूक्लियर पावर बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। मुमकिन है कि कुछ दिनों के बाद ही या कुछ महीनों के बाद ईरान अब ऑफिशियली ये ऐलान कर दे कि उसके पास भी परमाणु ताकत है, उसके पास भी परमाणु हथियार हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त में ईरान की तरफ से इजराइल को कोई भी ठोस और कठोर न जवाब देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ईरान किसी भी तरह से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से समझौता नहीं करना चाहता था। वो कोशिश कर रहा था कि हर तरह से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेव रखा जाए और कहीं ऐसा ना हो कि किसी जंग में शामिल होने की वजह से उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम ही बंद हो जाए, जैसा कि इजराइल और इस जैसे देश पहले से चाह भी रहे थे। अब जब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान परमाणु ताकत बनने के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है और बहुत जल्द ही बनने वाला है, तो जाहिर है इजराइल हद से ज्यादा परेशान नजर आ रहा है और उसकी इस परेशानी को
क्लियरली देखा भी जा सकता है। कुछ महीनों पहले ही इजराइल की तरफ से ईरान को लेकर अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए ये बयान दिया गया था कि हमको ईरान के ऊपर अभी हमला करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। इसके अलावा अभी 1-1.5 महीना पहले ही इजराइल की तरफ से दिया गया एक बयान भी मीडिया में काफी मशहूर हुआ था। वो बयान ये था कि इजराइल के मेन लीडर यानी कि नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिका आता है तो आए, और अगर वो नहीं आएगा तो फिर हम अकेले ही ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। यानी ये बयान भी दिखा रहा था कि इजराइल ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कितना ज्यादा चिंता में नजर आ रहा है। इसके अलावा एक बयान तो बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही दिया गया है, जिसमें इजराइल के नेतन्याहू ने अमेरिका के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि ईरान दरअसल 50 नॉर्थ कोरिया के बराबर है। ये कोई ऐसा पड़ोसी देश नहीं है जो सिर्फ आपको परेशान करता है, बल्कि ये तो एक ऐसा खतरनाक देश है कि जो जहां एक तरफ इजराइल को छोटा शैतान बोलता है तो वहीं अमेरिका को बड़ा शैतान बोलता है। यानी कुल मिलाकर अगर आप लोग पिछले कुछ महीनों के इजराइल के बयान उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल हद से ज्यादा कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से वो अमेरिका को उकसाकर अपने साथ मिला ले और ईरान के ऊपर फौरन हमला कर दे और किसी तरह से उसको परमाणु ताकत बनने से रोक सके, क्योंकि वो जानता है कि अकेले तो हमला किया नहीं जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अभी इस जंग में कोई इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका और बाकी दूसरी सारी यूरोपियन कंट्रीज रशिया और यूक्रेन वॉर में ऑलरेडी काफी बिजी हैं और वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह से एक साथ 2 वॉर को झेलना पड़े। मगर दोस्तों अब फिर से सवाल यही है कि आखिर ईरान इतना ज्यादा ताकतवर बना कैसे, क्योंकि ईरान तो एक ऐसा देश है कि जो पिछले कई सालों से लगातार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी कि सुपर पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वजह है कि अमेरिका ने उसके ऊपर वक्त वक्त पर इतने ज्यादा सैंक्शंस यानी इतनी ज्यादा पाबंदियां लगाई हैं, इतनी ज्यादा पाबंदियां लगाई हैं कि अगर किसी और देश पर लगती तो शायद वो देश न सिर्फ गरीब होता बल्कि दुनिया के नक्शे से ही खत्म हो जाता। मगर ईरान न सिर्फ इन सारी पाबंदियों को झेलने में कामयाब साबित हुआ बल्कि उल्टा इतना ज्यादा ताकतवर बन गया कि आज मिडिल ईस्ट की एक नई ताकत बनकर उभरा है। इतनी बड़ी ताकत कि जिसने न सिर्फ इजराइल और उसके दोस्त अमेरिका की नाक में दम करके रख दिया है, बल्कि ये तक दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही अब वो परमाणु ताकत वाला देश बन जाएगा। सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? आखिर ईरान के पास ऐसी क्या चीज मौजूद है कि जिसकी वजह से इजराइल ईरान से इतना ज्यादा डरता है? एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर कि जो ईरान की मिलिट्री को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाते हैं, उनमें सबसे ऊपर ईरान की मिसाइल्स और इसके अलावा उसके ड्रोन्स का नाम आता है। आपको बता दूं कि वैसे तो ईरान के ऊपर बहुत लंबे वक्त से बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई हैं, और जब किसी भी देश के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लग जाती हैं तो वो अपने देश में भी हथियार बनाने के लिए जो उसको मटेरियल चाहिए होता है वो दूसरे देशों से नहीं खरीद पाता है। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ईरान ने न सिर्फ वो मटेरियल का इंतजाम किया बल्कि खुद अपने घर पर ही बहुत ताकतवर और शानदार हथियार तैयार किए, जिनमें राद 85 नाम का वो खतरनाक और ताकतवर ड्रोन भी शामिल है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। 2020 में ईरान ने कुछ लॉन्ग रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। इसके अलावा उसी वक्त ही इसने मेन बैटल टैंक के साथ साथ कुछ और हथियारों का भी टेस्ट किया था, जिसमें मेजर तौर पर डोमेस्टिकली तैयार की गई सबमरीन्स और अटैक शिप्स भी शामिल थीं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज वाशिंगटन के मुताबिक इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी और सबसे डाइवर्स मिसाइल्स की खेप ईरान के ही पास मौजूद है। इनके पास 3000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की मिसाइल्स मौजूद हैं, हजारों रॉकेट्स मौजूद हैं, जिसमें क्रूज मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, मिडिल रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी शामिल हैं। ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के जिनकी चपेट में इजराइल क्या बल्कि इजराइल से भी कहीं आगे तक का इलाका आ जाता है। ईरान को बड़ी तेजी के साथ बेइंतहा ताकतवर बनाने में इनकी मिसाइल सिटीज ने भी बड़ा रोल प्ले किया है। दरअसल ये ऐसी मिसाइल सिटीज होती हैं कि जो लगभग ईरान के सभी मेजर शहर के नीचे या फिर जो दूसरी भी इंपोर्टेंट जगह होती हैं उनके नीचे होती हैं। इनको जमीन के नीचे बनाया गया है और ये जमीन से लगभग 500 मीटर अंदर बनी हुई होती हैं। अंडरग्राउंड बने इन सारे शहरों के अंदर ईरान के न सिर्फ बेइंतहा हथियार मौजूद होते हैं बल्कि सारी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। इनके अंदर बैठकर ही वहाँ की आर्मी बहुत सारे ऑपरेशंस को भी अंजाम देती है। इतना ही नहीं, जिन जगहों पर ये मौजूद होती हैं उनके ऊपर पूरा ऐसा सिस्टम भी मौजूद होता है कि जो अगर दुश्मन इस जगह पर वार करने की कोशिश करे तो वो उससे टकरा जाएं। इसके अलावा इन मिसाइल सिटीज को इस तरह से बनाया गया है और जमीन के इतने नीचे बनाया गया है कि अगर ऊपर से आम हथियार तो दूर परमाणु बॉम्ब से भी हमला किया जाएगा तो इसके अंदर असर नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि इन मिसाइल सिटीज को ईरान की आर्मी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा ये देखा गया है कि वक्त के साथ ईरान की मिलिट्री रैंक भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। ये इतनी तेजी के साथ ताकतवर बनी है कि आज के दौर में ये 17 नंबर पर आ चुकी है और इजराइल को भी पीछे छोड़ चुकी है। इनके पास 10 से 11 लाख के करीब फौज मौजूद है, जिसमें से 5,75,000 एक्टिव हैं।
ईरान के पास इस वक्त लगभग 543 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें 90 तो ट्रेनिंग जेट्स हैं जबकि कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, 200 के करीब फाइटर जेट्स। इसके अलावा मिलिट्री के बाकी दूसरे इंपोर्टेंट एयरक्राफ्ट्स हैं। अब क्योंकि ईरान के पास हज़ारों की तादाद में रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, तो इसीलिए रॉकेट को प्रोजेक्ट करने के लिए भी उसके पास 2845 के करीब रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जबकि 7600 के करीब उसके पास आर्मर्ड व्हीकल्स भी मौजूद हैं। बात कर लें अगर नेवी की यानी कि जल सेना के बारे में, तो इसकी नेवी के पास भी 19 के करीब सबमरीन्स मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एरिया के मामले में भी इस वक्त ईरान काफ़ी बड़ा है और पूरी दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। ये एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर यूरोप के कुछ देश जैसा कि पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी जैसे देशों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए तब भी ईरान उनसे बड़ा होगा। अब जाहिर है इस चीज़ का भी भरपूर फायदा ईरान को मिलता है, क्योंकि बड़ा एरिया तो लोगों के रहने के लिए ज़्यादा जगह। इसके अलावा इसकी ज़मीन में तेल और यूरेनियम जैसे खजाने मौजूद हैं, जो इसको न सिर्फ अमीर बल्कि ताकतवर बनाने में एक बड़ा किरदार प्ले करते हैं। यूरेनियम के भंडारों का ईरान की ज़मीन में मिलना ही ईरान के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यही वो खजाना है कि जिसकी मदद से न सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाए जाते हैं बल्कि न्यूक्लियर हथियार भी बनाए जाते हैं। अब अगर किसी देश पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं यानी सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, तो वो चाहते हुए भी यूरेनियम को किसी दूसरे देशों से नहीं खरीद पाता है। मगर ईरान के साथ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ईरान की तो खुद की ज़मीन में ही इस चीज़ की खोज कर ली गई और आज इसके पास इतना है कि जिसकी कोई कमी ही नहीं है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स ने इजराइल और अमेरिका को पहले ही चेताना शुरू कर दिया था कि जिस तादाद में ईरान के यूरेनियम हाथ लगा है, ये बात कंफर्म है कि वो फ्यूचर में ज़रूर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करेगा, जो शायद अब ये चीज़ सच होती हुई भी दिखाई दे रही है। बात कर लें अब अगर रीजनल पावर के बारे में, तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त ईरान को सबसे तेज़ी के साथ उभरने वाला देश माना जा रहा है। एक ऐसा देश कि जो अगर इसी ट्रेंड के साथ आगे बढ़ता रहा तो बहुत जल्द ही फ्यूचर में मिडिल ईस्ट का सुपर पावर बन जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश आज की डेट में या तो ईरान के अंडर में रहते हैं यानी उसी की सुनते हैं, और अगर जो उसकी नहीं भी सुनते थे अब उनसे भी धीरे धीरे उसने दोस्ती कर ली है। कुल मिलाकर आखिर में अब सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही टारगेट रह गया है और वो टारगेट है इजराइल। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।